हम क्या करते हैं जब हमें जटिल जानकारी को व्यवस्थित करने की जरूरत होती है? हाँ, हम इस जानकारी को संभालने के लिए टेबल्स का उपयोग करते हैं। टेबल्स हमें विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को संभालने में मदद करता है, जैसे फॉर्म, स्क्रिप्ट और रिपोर्ट्स। टेबल्स रो और कॉलम से मिलकर बना है। रो आड़ी लाइंस हैं, कॉलम खड़ी लाइंस हैं, और जब ये लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो सेल बनता है, जिसमें हम डेटा और जानकारी रख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि एमएस वर्ड में एक टेबल कैसे बनाएं या चित्रित करें। एक टेबल बनाने के लिए आप जहां टेबल बनाना चाहते हैं वहां सम्मिलन पॉइंट पर कर्सर रखें। रिबन के इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू के विकल्पों में से इंसर्ट टेबल का चयन करें। इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। टेबल में रो और कॉलम की इच्छित संख्या का चयन करें या लिखें। टेबल बनाने के लिए ओके पर क्लिक करें और इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स को बंद करें। वैकल्पिक रूप से टूल बार के टेबल ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें और हाइलाइटेड नंबर के रो और कॉलम टेबल बनाने के लिए पैलेट के ऊपर माउस रखकर खींचें। एक बार जब आप टेबल बना लेते हैं, आप सेल के साथ रो और कॉलम की चौड़ाई और लंबाई बदल सकते हैं। सेल, रो और कॉलम की चौड़ाई और लंबाई बदलने के लिए सेल, रो और कॉलम पर कर्सर रख के राइट क्लिक करें। पॉपअप मेन्यू प्रकट होगा। टेबल प्रॉपर्टीज विकल्प पर क्लिक करें। टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। टेबल टैब टेबल के आकार को सेट करने या टेक्स्ट को टेबल के लिए अलाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। बॉर्डर्स और शेडिंग पर क्लिक करें। बटन बॉर्डर्स और शेडिंग डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। ये आपको टेबल और पेज में बॉर्डर सेट करने में मदद करता है। बॉर्डर्स और शेडिंग डायलॉग बॉक्स में शेडिंग टैब आपको टेबल्स को कलर करने की अनुमति देता है। टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स की रो टैब आपको चयनित रो की ऊंचाई सेट करने की अनुमति देती है। टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स की कॉलम टैब आपको चयनित कॉलम की चौड़ाई सेट करने की अनुमति देती है। सेल टैब आपको सेल की चौड़ाई सेट करने में मदद करता है। अपनी जरूरत के अनुसार आप भी टेबल में रो और कॉलम को डिलीट या इंसर्ट कर सकते हो। रो और कॉलम इंसर्ट करने के लिए जहां आप रो और कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं, रो और कॉलम के उस स्थान पर कर्सर रखें। शॉर्टकट मेन्यू का उपयोग करने के लिए राइट क्लिक करें। माउस को इंसर्ट विकल्प पर ले जाएं। प्रदर्शित सूची से रो, कॉलम और सेट को इंसर्ट करने के लिए विकल्पों में से एक का चयन करें। सेल, रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए कर्सर को उन रो और कॉलम पर लेकर जाएं जिन्हें आप डिलीट करना चाहते हैं। राइट क्लिक करें और डिलीट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए डिलीट सेल का चयन करें। सेल, रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए इनमें से कोई एक विकल्प चुनें। तो हमने जाना कैसे टेबल्स को बनाएं और उनका उपयोग करें ताकि हम जानकारी को बेहतर और प्रभावशाली तरीके से अरेंज करके रख सकें।
MS वर्ड भी हमें विभिन्न प्रकार के उपयोगिता विकल्प प्रदान करता है, जैसे कि प्रूफिंग और ट्रैकिंग, जो हमें मदद करती है समीक्षा और डॉक्यूमेंट में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करने में। रिबन में रिव्यू मेन प्रूफ, मार्क कमेंट, ट्रैक चेंजेस और डॉक्यूमेंट में परिवर्तन के साथ काम करने के विकल्प प्रदान करता है। रिव्यू मेन के प्रूफिंग ग्रुप के कई विकल्प होते हैं, जैसे कि स्पेलिंग, ग्रामर, थिसॉरस और ट्रांसलेट, जो मदद करते हैं डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट की जांच करने में। वर्ड अपने आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक करता है, जैसे हम उन्हें टाइप करते हैं। गलत स्पेलिंग के नीचे लाल लाइन लगाकर स्पेलिंग की गलती प्रदर्शित करता है। व्याकरण की गलती के लिए हरे रंग की लाइन लगाकर व्याकरण की गलती प्रदर्शित करता है। रिव्यू मेन के अंदर प्रूफिंग ग्रुप में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प पर क्लिक करके हम संपूर्ण डॉक्यूमेंट की गलती जांच सकते हैं। स्पेलिंग ग्रामर डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है। डायलॉग बॉक्स त्रुटियों को प्रदर्शित करता है और त्रुटियों के लिए सुझाव देता है। हम सुझाव का उपयोग करके गलत शब्दों को बदल सकते हैं या फिर सुझाव को अनदेखा कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के भाग को जांचने के लिए चयन करें टेक्स्ट या उसका एक भाग और फिर क्लिक करें स्पेलिंग ग्रामर विकल्प पर। थिसॉरस समान अर्थ के शब्दों को अन्य डिक्शनरी में ढूंढने में मदद करता है। शब्द के समान अर्थ खोजने के लिए शब्द का चयन करें और फिर थिसॉरस पर क्लिक करें। रिसर्च टास्क पेन समान अर्थ के दूसरे शब्दों की सूची को प्रकट करता है। शब्द को माउस पर ले जाकर रखें और चयनित शब्द से सुझावित शब्द को परिवर्तित करने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू में से इंसर्ट का चयन करें। हम डॉक्यूमेंट में हमारे कमेंट्स रख सकते हैं। कमेंट्स करने के लिए कर्सर को उस पॉइंट में रखें जहां कमेंट करना है या चयन करें। कमेंट करने के लिए टेक्स्ट और रिव्यू मेन्यू के कमेंट ग्रुप में जाकर कमेंट पर क्लिक करें। दाहिनी तरफ कमेंट टेक्स्ट बॉक्स प्रकट होगा, जहां हम अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं। ट्रैकिंग ग्रुप में ट्रैक चेंजेस विकल्प का चयन करके हम डॉक्यूमेंट में हुए सभी परिवर्तनों को ट्रैक कर सकते हैं। इसमें शामिल है इंसर्शंस, डिलीशंस और फॉर्मेटिंग के बदलाव। ट्रैक चेंजेस मोड में किए गए परिवर्तन हमें डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस की पहचान करने में मदद करते हैं। हम चेंजेस ग्रुप में उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करके परिवर्तनों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। हम संक्षेप में इस विषय पर चर्चा करते हैं। जब हम MS वर्ड एप्लीकेशन चलाते हैं तो एक नया या ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाता है। डिफॉल्ट रूप से MS वर्ड में सभी फाइलें माय डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव हो जाती हैं। जो भी हम एक नए डॉक्यूमेंट में लिखते हैं वो वहां से स्टार्ट होता है जिस जगह कर्सर होता है। जब हम एक पंक्ति के अंत में पहुंचते हैं तो वर्ड स्वचालित रूप से अगली पंक्ति के लिए टेक्स्ट को रैप करने में मदद करता है। एरो की हमें डॉक्यूमेंट के चारों ओर ले जाने में मदद करती है। वर्ड आमतौर पर इंसर्ट मोड में होता है। जब हम टेक्स्ट में टाइप करते हैं तो ये उसे दाईं से नीचे की तरफ धक्का देता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट प्रदर्शित होता है, फॉन्ट उसका स्टाइल और मैनर होता है।